मैं अपने वीडियो में आप लोगों को स्वागत कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आज हम जा रहे हैं एक ठो अंधा आदमी पर कहानी कहने। एक अंधा था। वो अंधा बैजनाथ धाम का बगले में उसका मरई कुटी था। वो क्या करता था, शाम के टाइम में 4 बजे के टाइम में फूल बेलपत्तर आक धतूरा सब व्यवस्था करता था। और रोज सवेरे वो चल जाता था। सबसे पहले ही उठ करके वो चल जाता था बाबा धाम, बाबा के दरबार में बैजनाथ धाम जाता था। तो वहाँ क्या करता था कि जल लेकर के भोलेनाथ को चढ़ा देता था और चढ़ा करके बोलता था कि हे भोलेनाथ, मेरे को तो आँख नहीं है तो मैं आपका दर्शन कैसे करूं। किसी तरह से आपके ऊपर हम जल चढ़ाता हूँ और आँख ही नहीं है तो क्या कहूँ। डेली डेली अंधा ऐसे ही करता था। तब भगवान भोलेनाथ एक दिन, वो तो दयालु है, वो तो महादानी के दानी है, वो भी सुनते हैं, वो जल्दी सुनते हैं। भाले भंगेरी है तो क्या, वो जल्दी सुन लेते हैं। तो वो बोले नहीं, ये अंधा सही बात है, डेली आता है और मेरे ऊपर चढ़ाता है बेलपत्तर फूल भाग, इसका आँख नहीं है। वो सच कह रहा है, क्या दर्शन करेगा मेरा। यहाँ तो आँख ही वाला भी दर्शन नहीं कर पाता। तो अंधा है, आँख रहते हुए बहुत जुलूम कर देता है। वही बात है। तो भोलेनाथ सपन में बोला अंधा से, ये अंधा, तुम कल सवेरे सुबह उठना भोर में और जा करके जल चढ़ा करके मेरे नाली में सो जाना। और नाली में जब सोना, हाथ दोनों जो आगे करना, आगे करते हुए जो कुछ भी तुमको मिलेगा वो तुम काट के खा लेना। फिर तुम संकोच मत करना कि क्या तुमको मिला है। अंधा उठा, नहा धो करके जल ले करके सब कुछ ले करके भोलेनाथ के दरबार में पहुंचा और जो है भोलेनाथ के दरबार में पहुंच करके जल चढ़ा करके नाली में सो गया। भोलेनाथ देखे कि हाँ ना, अंधा आ गया है, सो गया है नाली में, अब तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो बोले नाग, अपना नाग को भेज दिए। आए, नाग आता है तो वो अंधा भर मुट्ठी को उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके एक ही बार दांत से मारता है तो ककड़ी हो जाता है। ये बनावटी नहीं है, ये हकीकत है। तो ककड़ी हो गया, वो खा लिया। खाने के बाद उसको आँख हो गया। जब आँख हो गया, वो देखा खूब सुंदर चेहरा है, खूब खूबसूरत है। तब उठ के वो खड़ा होता है। अंधा कहता है कि आज हमरा यदि आँख होता तो ये भोलेनाथ हमको इतना अपमान नहीं करते कि मेरा इतना सुंदर बदन जो है एक आँख के चलते हमको नाली में भेज दिए हैं। इससे बढ़िया तो मेरे को आँख नहीं होता तभी ठीक था। भोलेनाथ बोला, अंधा, अंधे को
कहा है कहावत कि जाता में कील नहीं अंधा के सील नहीं। तो जो है ये कहावत है। तो अंधा नंगड़ा कोढ़िया ये सबको सील नहीं होता है। उसके साथ में कितनों भी आप अच्छाई करिए तो उसका सील नहीं है। अंधा को तो आँख ही नहीं है तो सील मरोवत कहाँ से आएगा। या तो अच्छा आदमी जो है जो उसके साथ में भलाई करता है, अच्छा करता है, उसको पालता है, पूछता है, बड़ा करता है, नौकरी चाकरी दे देता है, वो आदमी अंधा बन जाता है। वही आदमी जो है अंधा अंधा नहीं है, उसको तो आँख नहीं है तो अंधा है। आँख वाले जो है उससे बढ़कर अंधा है कि किसी का सील, किसी का जो है उसके लिए भलाई किया, उसके लिए अच्छाई किया, उसको गंगा जी लेकर पानी लेकर के हाथ धो दिया, उसको सील मरौवत नहीं रखा। लेकिन वो नहीं जानता वो महापातकी है, वो नहीं जानता है। किसी का भोजन करा दिया तो हम नहीं कर दिए, कोई हमारा भलाई कर दिया तो नहीं कर दिए, कोई हमको पाल पोस के बड़ा कर दिया तो हम नहीं करे, सब चीज़ तो हम पानी में धोकर फेंक दिए। तो मैं यदि कुछ करूँगी मेरा भी कोई पानी में धो देगा, हाथ धो देगा, कहाँ कुछ किया। जब बच्चा पैदा लेता है यहाँ तो भगवान बोलते हैं आप तो गए हो ना, क्या करोगे, हमको याद रहेगा, हम याद रहेंगे कि नहीं। तो बोलता कहाँ कहाँ कहाँ, हम कुछ नहीं वादा किया आपसे। तो कहाँ कहाँ बच्चा को रोता है। तो वही बात है से इंसान को जब सब आदमी जो है धर्म में, आजकल के ज़माना ऐसा कलयुग है कि कलयुग जितना पूजा कहीं नहीं, कोनो जो है द्वापर त्रेता सतयुग कभी ऐसा पूजा नहीं होता था। इस तरह से जो है इंसान नहीं रहता था, बहुत तकलीफ़ी हालत में गुजर होता था। लेकिन अभी तो भगवान सबको सब कुछ दिए हैं, तब भी वो एक दूसरे को छीनने के चक्कर में रहता है। हमसे ऊंचा नहीं हो, उसको कैसे पाए, एक टुकड़ी है वो भी छीन के मैं खा डालूं। इसीलिए कलयुग है, इसीलिए इसका नाम है कलयुग। भगवान क्या बोले, रामचंद्र जी क्या बोले कि रामचंद्र कह गया सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में जो धर्म करेगा वो पापी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंसुएगा कंकर मिट्टी, कौआ माटी कौआ मोती खाएगा। तो हंस जो रहता है वो कंकर, ढेला कंकर वो खाएगा, और कौआ जो है मोती खाएगा। यही कलयुग का नियम है। तो सब समझ गए हैं, लेकिन सुधारने के लिए यदि आज इंसान सुधर जाता तो ये युग जो था कितना बढ़िया युग था, कितना आनंदित, सबके पास में सब कुछ भगवान दिए हुए हैं, लेकिन तभी इंसान सुधरने वाला नहीं है। तो वो अंधा को क्या आँख नहीं है तो क्या हो, वो तो आँख नहीं है तब भी इतना बात बोला। बोले सीताराम सीताराम। मेरा वीडियो में आप लोग लाइक करिएगा।